थाना बलवाकोट पुलिस ने अवैध शराब सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। थानाध्यक्ष बलवाकोट श्री अनिल आर्या, मैं हमराई कांस्टेबल रघुवीर सिंह, चालक कांस्टेबल सुनील कुमार द्वारा गिरिप कैंप से आगे गागरा की तरफ करीब 100 मीटर आगे अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय हरि सिंह निवासी खेड़ा थाना जौजीबी पिथौरागढ़ को 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना बलवाकोट में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। एसडीएम धारचूला में अपने समस्त राजस्व कर्मचारियों के साथ साथ जनता को मतदान के दिन मतदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने लोगों को समझाया कि मत का उपयोग करें, किसी लोभ प्रलोभन में ना आए, मत को स्वतंत्रता के रूप में दें और कर्तव्य का निर्वहन करें। मतदान करना अपना कर्तव्य है और मतदान को साफ और सुथरे ढंग से किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक वाहन को जो स्वीप योजना के तहत आया था नारायण आश्रम के लिए रवाना भी किया कि हम अधिक से अधिक मतदान के लिए अपने आस पड़ोस लोगों को अपील करें, क्योंकि मतदान ये हमारा अधिकार ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। तो हमें इस कर्तव्य को निभाना है। इसके अलावा अभी हम एक शपथ लेंगे, मतदाता शपथ। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए। शपथ दिलाने के बाद उपजिलाधिकारी धारचूला ने वाहन को नारायण आश्रम के लिए हरी झंडी देकर रवाना किया। स्वीप के तहत जन जागरण के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए लगातार वाहनों के माध्यम से गांव-गांव में अलग जगाई जा रही है। इस कार्यक्रम में संजय दत्ताल और शंकर भट्ट, जो कि इसके समन्वयक है, दोनों ने वाहन के साथ जाकर नारायण आश्रम में भी अपना प्रचार प्रसार अभियान शुरू कर दिया है। एल्दारा में कार्य की समय सीमा को आगे पीछे करने के लिए टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष केसर सिंह नामी, जो कि महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ज्ञापन एसडीएम धारचूला को दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कार्य संस्था है यहाँ पर जो कार्य कर रही है उसके कार्य में समय का परिवर्तन किया जाए। समय रात्रि में कार्य ज़्यादा कराया जाए और दिन में मार्ग खोलने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आवागमन में परेशानी ना हो। धारचूला में टैक्सी चालकों के द्वारा फिर से मनमानी शुरू कर दी गई है। जहां उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वाहन नहीं लगाने की बात कही थी, वहां वाहनों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे वाहन लगे हैं। तितर बितर वाहनों को हटाने के लिए कोतवाल धारचूला के द्वारा लगातार टैक्सी यूनियन वालों के साथ नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु टैक्सी यूनियन के द्वारा कोतवाल पर दबाव बनाकर पिछले दिनों हड़ताल की गई थी। उस हड़ताल का परिणाम फिर आज से देखने में मिला है कि जनता को आने जाने में भी, खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। उप जिलाधिकारी संज्ञान लेते हुए टैक्सी यूनियन संचालकों को बुलाया और उनसे कहा कि स्पष्ट रूप से कि आप अपनी टैक्सियों को यथास्थान लगाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके क्रम में आज केसर सिंह धामी ने भी एक ज्ञापन एल्दारा के प्रकरण में दिया था। टैक्सी यूनियन के संचालक हरीश गुंजाल और साथ ही उसके अन्य संचालकों को भी समझा दिया गया है, परंतु अगर कार्य नहीं हुआ तो कार्यस्थल में चालान की व्यवस्था पुलिस पुनः शुरू कर देगी। आदर्श विद्यालय कूटी में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत ऑपरेशन सद्भावना के तहत 8 कुमाऊं के कृष्णा थापा, कर्नल कृष्णा थापा, विशेष अतिथि उप जिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह की उपस्थिति में सेना के जवानों को साथ ही ग्राम कूटी के लोगों के द्वारा आज सद्भावना कार्यक्रम के तहत कूटी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के असली हकदार पुनीत सिंह कुटियाल आर्मी कॉन्ट्रैक्टर थे। पुनीत सिंह कुटियाल ने बताया कि विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत ऑपरेशन सद्भावना के तहत कूटी के विद्यालय को जो जो सुविधाएं चाहिए वे आर्मी के द्वारा प्रदान की जाएंगी। वाइब्रेंट विलेज के रूप में जितनी भी सुविधाएं विद्यालयों को मिलती हैं वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी, चाहे उसमें पुस्तकें हो, स्कूल की सामग्री हो या खेलकूद का अन्य कोई सामान हो। उसके बाद उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की पढ़ाई करनी है। कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं? आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप सबके सामने जा सकते हो, बोल सकते हो, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हो। जनरल कृष्णा थापा जी हमारे विद्यालय में आए और यहाँ विद्यालय के बच्चों के प्रोग्राम्स वगैरह देखे उन्होंने, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और बाकी यहाँ पे जो भी
सुविधाएं हैं वो देने के लिए उन्होंने सामान जो भी यहाँ पे भौतिक संसाधन की कमी है, गेम्स से संबंधित या पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, ये सब वो देने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी वो शायद इसको देंगे। तो उनका मैं दिल की गहराइयों से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। स्वास्थ्य की दृष्टि से मॉडल बनेंगे 14 गांव, अच्छे करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे सम्मानित। वर्ष में 2 बार चेकअप करने का चलेगा जागरूकता अभियान, जगत सिंह मर्तुला द्वारा बताया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने 2 वातानुकूलित वार्ड को आज क्षेत्र के नवजात शिशुओं तथा महिलाओं को समर्पित कर दिया गया है। इन दोनों वार्ड का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने फीता काटकर तथा शिलापट का अनावरण किया। इस अवसर पर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने को लेकर बैठक की गई। तय किया गया कि समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने वाले आशा कार्यकर्ताओं सहित प्रत्येक कैटेगरी के एक स्वास्थ्य कर्मचारी को सम्मानित भी किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला योजना के द्वारा 4,35,000 की लागत से 2 वातानुकूलित वार्ड बनाए गए हैं। नवजात शिशुओं तक गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इन वार्डों का निर्माण पूर्ण होने के बाद आज उद्घाटन की रस्म पूरी की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुला ने कहा कि चीन सीमा क्षेत्र में समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इनके चयन के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विकासखंड के 14 गांवों को स्वास्थ्य की दृष्टि से मॉडल गांव बनाने के लिए योजना बनाई जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर इन गांवों का चयन करने की जिम्मेदारी CHO को दी गई है। इसलिए जब मैं सांस्कृतिक में किताब थी बच्चे पैदा होने से पहले तो वो किताब बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तो मैं पूरी किताब को पढ़ा। मुझे लगा कि बच्चे कितने संवेदनशील हो जो इस ब्लॉक को दिया गया है। हमारी चिंता हमेशा रहती है। सामुदायिक चिकित्सालय मुनस्यारी के 2 वार्डों को वातानुकूलित बना दिया गया है। दोनों वार्डों को आज हमने यहाँ के छोटे छोटे बच्चों, नवजात शिशुओं और महिलाओं को समर्पित किया है। और उत्तराखंड में यह पहला अस्पताल होगा हिमालय क्षेत्र में जिस अस्पताल के 2 वार्ड वातानुकूलित बनाए गए हैं। उसी के साथ हमने आज स्वास्थ्य जो कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं उनके साथ बैठक की है और हम 14 गाँवों को स्वास्थ्य की दृष्टि से मॉडल गांव बनाएंगे और उन गाँवों में हर व्यक्ति अपना साल में 2 बार अपना मेडिकल चेकअप कराएगा, फुल चेकअप। और इस कार्य को जो मेडिकल कर्मचारी करेंगे उनको हम 2024 में सम्मानित करेंगे। इसी के साथ हमने मुनस्यारी अस्पताल में तमाम तरह की सुविधाएं आए इसके लिए भी आज बैठक की है और इस बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा है कि इसके लिए पूरा एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरूकता का एक अभियान आपका पूरे विकासखंड में चलाएंगे।